आइए हम बात करते हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें बच्चे को 2250 रुपये महीना मिलता है और साल के 27,000 रुपये मिलते हैं। और ये स्कीम एक फैमिली के 2 बच्चे हासिल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बच्चे इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। इस स्कीम के लिए इसका एप्लीकेशन आप कहाँ से हासिल करेंगे, इसका फॉर्म आप कहाँ से हासिल करेंगे और आपको ये फॉर्म कहाँ सबमिट करना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो मैं तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरा ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो बच्चे इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये उसका फॉर्म है। स्कीम का नाम है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना। ये योजना में वो लोग इसको हासिल कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जिनकी माँ का इंतकाल हो गया या बाप का इंतकाल हो गया या दोनों का इंतकाल हो गया या माँ की तलाक हो गई या कोविड-19 में माँ या बाप दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया, अनाथ बच्चे, बेघर और ऐसे माँ बाप के बच्चे जिनके माँ बाप को दोनों को भी जो है 40% से ज़्यादा दोनों हैंडीकैप हैं। इसी तरीके से वो वालिदैन के बच्चे जिनके माँ या बाप को कोई बड़ी बीमारी हो, जिनके पास सरकारी दवाखाने का सर्टिफिकेट हो उस बीमारी का, जैसा कैंसर है, एड्स है और दीगर बीमारियां, या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप जेल में चले गए, या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप का पता ही नहीं चल रहा है कि इनके माँ बाप कहाँ हैं, ऐसे बच्चे जो है इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके सामने फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म आप हासिल करेंगे महिला बाल विकास कार्यालय। ये जो स्कीम है ये महाराष्ट्र के रहवासी के लिए है कि जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वो ही इस स्कीम को ले सकते हैं। इसके जो है सबसे पहला जीआर जो है इसका आया था 2005 में। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा जीआर आया वो आया 2013 के अंदर, 9 अक्टूबर 2013। इसमें उसकी डिटेल दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक और जो जीआर निकला वो निकला 6 अप्रैल 2021 को। फिर उसके बाद जो एक और जीआर आया है वो आया है 17 फरवरी 2023 को। आप इन जीआर को देखकर शासन निर्णय इस साइट पर जाकर महिला बाल विकास पर जो है आप क्लिक करके इन जीआर को देखकर इसकी डिटेल मालूमात हासिल कर सकते हैं। देखिए, इसमें इसका फॉर्म किस तरह भरेंगे। तो आपको पहले तो फॉर्म हासिल करना है महिला बाल विकास कार्यालय। ये ऑफिस हर ज़िले के ठिकान पर होता है और हर तालुके में पंचायत समिति में भी जो है इसका एक ऑफिस होता है। आप तालुके के ठिकान से भी इसके फॉर्म को हासिल कर सकते हैं या ज़िले के ठिकान से भी इसके फॉर्म को हासिल कर सकते हैं। जब आपने फॉर्म ले लिए तो आप क्या करेंगे, इसको किस तरीके से भरेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो कॉलम है उसमें ज़िला चुनाव, तो बच्चा अगर अकोला ज़िले का है तो अकोला लिखेंगे, अमरावती का है तो अमरावती लिखेंगे। संस्था चुनाव, जिला महिला बाल विकास अधिकारी या अकोला। बालकन चुनाव यानी उस बच्चे का नाम, पहले बच्चे दूसरे बच्चे का, एक ही फॉर्म पर दोनों बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। जन्म तारीख पहले की दूसरे की, उसी तरीके से उसकी लिंग स्त्री है या पुरुष, जात और धर्म कौन से जात का है, कौन से धर्म के हैं, शिक्षण क्या कौन सा है, कौन सी क्लास में है, पहली में है, दूसरे वर्ग में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में। ये जो स्कीम है ये 0 से लेकर तो 18 साल तक के जो है उम्र वाले बच्चे जो इसको हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसका इसमें 8वें नंबर पर है संगोपन कर्त्यांचे नाव। संगोपन करता यानी उसका पालन करता, पालनहार, जो बच्चे की पालन पोषण कर रहा है। अगर वो नाना के पास में है तो नाना का नाम, दादा के पास है तो दादा का नाम, चचा के पास है तो उसके चचा का नाम, माँ पाल रही है तो माँ का, बाप पाल रहा है तो बाप का नाम। इसी तरीके से फिलहाल में जो उसका कॉलम नंबर 9 में कायम स्वरूपी, वो सध्यासा पता, वो मोबाइल क्रमांक, यहाँ पर उसका एड्रेस डालना है करंट का और मोबाइल नंबर वो डालना है जो शुरू है। उसके बाद कॉलम नंबर 10 में लिखेंगे पालका सोबत घरा समोरचा फोटो। फिर घर के अंदर के दरवाजे में खड़े रहकर 2x4x6 का एक फ़ोटो लेना है बड़ा, जिसके अंदर बच्चे और बच्चे का पालनकर्ता का फ़ोटो लेना है बड़ा। उसी तरीके से कॉलम नंबर 11 में बालकाचा यांचा आधार क्रमांक, यहाँ आधार नंबर लिखना है दोनों बच्चों के, अगर 2 है, अगर 1 है तो 1 का ही लिखना है। उसी तरीके से पालक यांचा आधार क्रमांक, जो उसका संगोपन करता है, पालन करता है, उसका यहाँ पर आधार नंबर। उसके बाद कॉलम नंबर 12 में राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते क्रमांक, IFSC कोड, MICR कोड तीनों डालना है। इसमें अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है और MICR कोड डालना है। उसके बाद कॉलम नंबर 13 के अंदर, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या लिखना है। अगर बालक बच्चा
जिसके अगर दोनों माँ बाप अगर का इंतकाल हो गया तो यहाँ पर आप अनाथ लिखेंगे। जिसके माँ का या बाप का दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया तो आप लिखेंगे एक पालक गमावलेली मुले। या फिर बाकी के जो दिगर यहाँ पर दिए हुए हैं, किसी को अगर कुष्ठ रोग है तो वो लिखना है, अगर किसी के माँ बाप का शोध नहीं लग रहा तो वो लिखना है, यहाँ वो सब दिया हो। 14 कॉलम नंबर 14 में आप लिखेंगे कि या व्यतिरिक्त अन्य योजनाचा लाभ घेत असल्या त्यांची माहिती। तो आपने किसी भी किस्म की कोई स्कीम नहीं लिए हैं तो आप लिखेंगे आप के कोणतीही योजना घेतलेली नाही। कॉलम नंबर 15 में जो है आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है, 16 भी छोड़ देना है और 17 भी छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम छोड़ देना है। उसके बाद में एक ऐसा हामी पत्र रहेगा, तो इस हामी पत्र के अंदर आपको क्या करना है, पहली वाली जो लाइन है उसमें लिखना है जो उसका संगोपन करता है उसका नाम लिखेंगे। फिर सेकंड के अंदर जो है मी असून राहणार, तो उसका एड्रेस लिखेंगे कहाँ रहता है, और तीसरे कॉलम में वो बच्चे का नाम और उसके वालिद का नाम लिखेंगे। जैसा ऊपर का आपने फिलअप किए है वैसा ही हामी पत्र क्रमांक 4 भी भरेंगे और दोनों जगह अपनी सिग्नेचर मारेंगे। आपला विश्वासू जो आपको नज़र आ रहा है इस जगह पर जो है आप अपनी सिग्नेचर करेंगे। अब इसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए इसको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक लगेगा बच्चे का शाळेचे बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो स्कूल से उसको मिलता है। जो बच्चा स्कूल नहीं पढ़ता है पहली से लेकर तो 5 साल तक के लिए बच्चा, उसका आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट। सेकंड नंबर घरासमोर काढलेला पालकासोबत फोटो, यानी जो 4x6 का फोटो लगाए निकाले थे आपने वो। तीसरा नंबर जो है वो राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स। चौथा नंबर पर है ग्राम सेवकाचा ओळख पत्र। जो लोग देहात में रहते हैं वो ग्राम पंचायत का सरपंच का जो है ओळख पत्र लेंगे या ग्राम सेवक से लेंगे या वहाँ का जो पांडे बुआ होता है, गांव का जो पुलिस पटेल होता है उससे भी आप ओळख पत्र ले सकते हैं। लेकिन जो शहर में होते हैं तो शहर वालों को जो है उनका जो नगर सेवक होता है उसका ओळख पत्र या वार्ड मेंबर जो होता है उसके जरिए उसका ओळख पत्र आपको लेना पड़ेगा। इसी तरीके से बँकेच्या पासबुकाची झेरॉक्स, बैंक की पासबुक की क्लियर झेरॉक्स होना चाहिए जिस पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड और MICR कोड नज़र आता हो। और फिर 9वें नंबर पर है आधार कार्ड मुलांचे झेरॉक्स, बच्चे का आधार कार्ड, दोनों बच्चों का आधार कार्ड और उसकी जो है पालक का आधार कार्ड, और उत्पन्न का दाखला। जो पालन करता है तो उसके नाम से उत्पन्न का दाखला लगेगा, जो ओरिजिनल यहाँ इसको लगाया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट लगाकर ये फॉर्म को आपको ज़िले के ठिकान पर इसको महिला बाल विकास कार्यालय यहाँ पर सबमिट करना है और उनसे OC लेना है। फिर OC लेने के बाद 2 या 3 महीने के बाद जो है वेरिफिकेशन के लिए आपके तालुके के ठिकान पर वो कांटेक्ट करेंगे। फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, घर पर आकर उसका वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में वो है स्कीम जो है आपको शुरू हो जाएंगी, उसका पैसा जो है वो आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। और इतना होने के बाद अगर आपको पैसा नहीं आता है, 2 से 3 महीने हो जाते हैं, पैसा शुरू नहीं होता है, तो आप फिर जो OC आपने लिए थे वो OC लेकर फिर दोबारा महिला बाल विकास कार्यालय में आप जाएंगे और वहाँ पर इंक्वायरी करेंगे। इस तरीके से जो है आप ये वाला वीडियो उन लोगों को पहुँचाइए जो बच्चे इसके ज़रूरतमंद हैं, उनके वालिदैन तक ये बात को आप पहुँचाइए, उनके रिश्तेदारों तक आप पहुँचाइए और उनको भी जो है इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए आप कोशिश कीजिए कि वो इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। अस्सलाम वालेकुम।